अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सहर अली। उर्दू स्टोरी चैनल सहर वॉइस में आप सबको खुशामदीद और नए आने वालों को दिल से खुशामदीद। अब आप आ ही गए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर दें और हमारी वीडियोस को लाइक भी कर दें। आज मैं आपको जिन की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसे एक चुड़ैल ने एक मासूम लड़के पर मुसल्लत कर दिया। इस जिन के साथ रहते हुए उस लड़के को किन किन मामलात का सामना करना पड़ा। जानने के लिए कहानी को मुकम्मल सुनिएगा और अपनी राय का इजहार भी कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो चलें कहानी को शुरू करते हैं। वाकया कुछ इस तरह है कि मैं बचपन से ही अपनी नानी अम्मा के पास हूँ। मैं अपने मामू के घर वहीं पला बड़ा हूँ और मेरी शादी भी अपने मामूजात से ही हुई है और ताहाल में उसी घर में रह रहा हूँ। ये वाकया मेरी शादी से पहले बहुत पहले का है। मैं और मेरे मामूजात भाई जो कि उम्र में मुझसे छोटा है, वो भी उस वक्त गैर शादीशुदा था। अब मेरा बहनोई है। हम दोनों एक कमरे में सोया करते थे। मेरे मामूजात भाई को जिन्नात का असर हुआ करता था। एक रात में ईशा की नमाज मस्जिद में अदा करने के बाद वहीं रुक गया और मुझे आने में कुछ देर हो गई। हमारे रास्ते में एक पुराना कब्रिस्तान भी आता था। दिसंबर का ही महीना था। जब मैं वापस घर आ रहा था तो मेरा मामूल था कि मैं सूरह यासीन की तिलावत करता हुआ ही आता था। कुछ आदत थी और कुछ खौफ भी। सूरह यासीन चूंकि मुझे ज़बानी याद थी, इसलिए मैं मुसलसल तिलावत करता हुआ चल रहा था। मस्जिद से मेरे घर का फासला तकरीबन 10 मिनट का था। रास्ते में कब्रिस्तान था। मुझे कब्रिस्तान से धीमी आवाज हंसने की आई। मैंने तवज्जो नहीं की और ज्यादा ध्यान पढ़ाई पर ही रखा। मैं मुसलसल सूरह यासीन की तिलावत कर रहा था। जब मैं घर के बैरूनी दरवाजे पर पहुंचा तो मुझे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। तो मैं समझा कि शायद पड़ोसियों के बच्चे रो रहे होंगे। बहरहाल मैं तिलावत करता रहा। घर पहुंचकर जो ही मैंने अपने कमरे का दरवाजा खोला और खोलकर बंद कर दिया और कुंडी लगा दी अंदर से, और साथ ही मैंने कमरे की लाइट ऑन कर दी। मेरा मामूजात पहले से कमरे में सो रहा था, मगर लाइट के ऑन होते ही वो उठकर बैठ गया और उसकी जबान बहुत ज्यादा लंबी होकर मुंह से बाहर निकलने लगी। वो डरावनी आवाज में रो रहा था। मुझे नहीं पता क्या हुआ। मैंने भी और ज्यादा शोर से उसे चुप करने का कहा और साथ ही एक जोरदार थप्पड़ उसके अपने बाएं हाथ से मारा। मेरा इतना शोर था कि साथ वाले कमरे से मामू और बाकी लोग भी उठकर आ गए। मैं दूसरी चारपाई पर पड़ा हुआ था और आयत कुर्सी ऊंची आवाज में पढ़ रहा था और मेरा मामू साथ अलग रो रहा था। मुझे आज तक इस वाकये की हकीकत का अंदाजा नहीं हुआ, मगर एक बात है, सुबह मेरी एक टांग सामने से मामूली जख्मी थी और मुझे नहीं पता कि हमारे कमरे की कुंडी अंदर से किसने खोली और वो शोर कैसा था। हाँ, इतना जरूर है कि मेरे मामूजात पर जो जिन हाजिर होता था, एक दिन मेरी उससे बात हुई तो उसने अपना नाम हैदर बताया और वो कहता था कि मुझे एक चुड़ैल ने तुम्हारे मामूजात पर मुसल्लत कर रखा। और उस जिन ने बताया कि उस रात वही चुड़ैल उसके सरहाने बैठी हुई थी। तुमने सूरह यासीन पढ़ते हुए बाएं हाथ का थप्पड़ मारा। अगर तुम दाएं हाथ का मारते तो वो मर जाती। मैंने उस जिन से पूछा कि क्या वो मुसलमान है, मगर वो बड़े दुख के साथ कहता था कि नहीं, क्योंकि उस चुड़ैल ने मुझे बचपन में उठा लिया था और मुझे आज तक मेरे वालिदैन का इल्म नहीं और ना मुझे मालूम है कि मैं मुसलमान हूँ। उस दिन के बाद मेरे मामूजात भाई के साथ ऐसा मामला नहीं हुआ और ना ही उसके बाद हम कभी एक साथ सोए। अब तो हमारी शादियां भी हो चुकी हैं। मेरा दिल तो आज तक उस हैदर नामी जिन के लिए ही होता है कि किसी तरह बस उस जालिम चुड़ैल से उसकी खुलासी हो जाए और वो अपने वालिदैन तक पहुंच जाए। गाइस, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।